जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम यूपी होमगार्ड भर्ती 2025-26 के लिए जीके के वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज टॉप 100 लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि फुल सिलेबस बेस्ड हैं। तो आप सभी को पेपर में कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन आंसर्स देखने को मिलेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए जीके के प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सकेगी। और हाँ, अंत में आप हमें बताएंगे कि आपके इस सेट से कितने क्वेश्चंस के आंसर्स राइट हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर्स को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है। तो ऑप्शन को देखते हैं, क्रिकेट है या हॉकी है या फुटबॉल है या कबड्डी है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो ऑप्शन को देखते हैं, जनगण मन है भारत का राष्ट्रीय गीत, या वंदे मातरम है, या सारे जहां से अच्छा है, या जय हो है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया था? तो सही जवाब हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा भारत का राष्ट्रीय गान लिखा गया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती? तो ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती? ऑप्शन को देखते हैं, ठोस माध्यम में या द्रव अम्ल में या गैस में या निर्वात में। तो ध्वनि जो है वह निर्वात में गमन नहीं करती। तो ध्वनि के गमन के लिए सॉरी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो ऑप्शन देखते हैं, मीठा होता है या कड़वा होता है या खट्टा होता है या नमकीन होता है। तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 ऊपर की ओर 2 नीचे की ओर। तो ऊपर की ओर का कक्ष क्या कहलाता है? अलिंद कहलाता है, और नीचे की ओर कक्ष निलय कहलाता है। तो कुल मिलाकर 4 मानव हृदय में कक्ष होते हैं। तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो ओजोन परत जो होती है वह अल्ट्रावायलेट यूवी किरणें से हमें रक्षा करती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो हुआ था वह सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण से माना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण से माना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा, विदेशी आक्रमण और भूकंप और जलवायु परिवर्तन। तो इन तीनों के कारण से हड़प्पा सभ्यता का पतन माना जाता है। तो उपर्युक्त सभी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में पूरे 1028 सूक्त लिखे गए हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो नीति आयोग का गठन सन 2015 में किया गया। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो भारत का केंद्रीय बजट जो है वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। तो वित्त मंत्री द्वारा भारत का केंद्रीय बजट पास किया जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ की गई। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, धान किस प्रकार की फसल है? तो ऑप्शन देखते हैं, रबी की फसल होती है या खरीफ की फसल या जायद की फसल या नकदी फसल। तो धान की फसल जो होती है एक प्रकार की खरीफ की फसल होती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, गेहूं किस ऋतु की फसल है? तो गेहूं जो होती है वह रबी की फसल होती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, काली मिट्टी को क्या कहते हैं? तो काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन व्यापार का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं, आंतरिक व्यापार या बाह्य व्यापार या थोक व्यापार।
तो ये सभी तीनों प्रकार के व्यापार होते हैं, किंतु उत्पादन एक प्रकार का व्यापार नहीं होता। तो सही जवाब हो जाएगा उत्पादक व्यापार नहीं कहलाता। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, वस्तुओं के बड़े पैमाने पर क्रय विक्रय को क्या कहते हैं? तो वस्तुओं के बड़े पैमाने पर क्रय विक्रय को थोक व्यापार होलसेलर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, एक ही देश के भीतर होने वाला व्यापार क्या कहलाता है? तो किसी देश के भीतर होने वाला व्यापार क्या कहलाता है? तो सही जवाब हो जाएगा किसी देश के भीतर व्यापार आंतरिक व्यापार कहलाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? तो भारत में जनगणना 10 वर्षों के अंतराल यानी 11वें वर्ष कराई जाती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या है? तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जनसंख्या घनत्व का सूत्र या फिर जनसंख्या निकालने के लिए दे दिया जाता है। तो आपको सूत्र पता रहेगा तो आप किसी भी क्वेश्चन के जनसंख्या से रिलेटेड आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो जनसंख्या के घनत्व का सूत्र क्या हो जाएगा? तो जनसंख्या भागे क्षेत्रफल। तो जनसंख्या में क्षेत्रफल का भाग दे देंगे तो हमें जनसंख्या घनत्व ज्ञात हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जनसंख्या भागे क्षेत्रफल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रति हजार जनसंख्या पर जन्मों की संख्या क्या कहलाती है? तो प्रति हजार जनसंख्या पर जन्मों की संख्या जन्म दर कहलाती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, अजैविक घटक में कौन सा शामिल है? तो अजैविक घटक में कौन शामिल है? पशु शामिल है या मनुष्य या पौधे या तापमान? तो पशु, मनुष्य, पौधे ये जैविक घटक होते हैं और अजैविक घटक के अंतर्गत तापमान आएगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजैविक घटक पूछा गया है तो तापमान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, पारिस्थितिकी का अध्ययन क्या किससे संबंधित होता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाएगा? जीव और पर्यावरण का अध्ययन पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? तो वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण पूछा गया है तो इसका सही जवाब हो जाएगा औद्योगिकीकरण से वायु प्रदूषण प्रमुख रूप से होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, हिमालय पर्वत किस प्रकार की पर्वत है? तो हिमालय पर्वत किस प्रकार की पर्वत होती है? ऑप्शन देखते हैं, अवशिष्ट होता है या ज्वालामुखी होता है या मोड़दार होता है या ब्लॉक प्रकार का होता है? तो हिमालय पर्वत एक मोड़दार प्रकार का पर्वत होता है हिमालय पर्वत। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सही जवाब हो जाएगा भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो भारत में उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है भारत में उत्तर प्रदेश का? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश का गठन सन 1950 ईस्वी में किया गया। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अब उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी पूछा गया है तो यूपी की भी सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU कहाँ स्थित है? तो इजी क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU जो है वह वाराणसी जिले में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जिसे AMU कहते हैं की स्थापना किसने की? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने AMU की स्थापना की थी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और BHU की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय जी ने BHU की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1920 ईस्वी में की गई। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इकाना स्टेट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम क्रिकेट जो है वह लखनऊ शहर में स्थित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, उत्तर प्रदेश में पारंपरिक कुश्ती का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में पारंपरिक खेल कुश्ती का प्रमुख केंद्र बरेली है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बरेली करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है, उत्तर प्रदेश में रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश में रणजी ट्रॉफी जो है वह क्रिकेट खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रशिक्षकों कोचों को दिया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है, ध्यानचंद पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो ध्यानचंद पुरस्कार आजीवन उपलब्धि यानी कि खेल में आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? तो भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉकी खेल में जीता था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का हॉकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है, तहसील का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? तो तहसील का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? तो सही जवाब हो जाएगा तहसील का प्रमुख अधिकारी तहसीलदार होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, ग्राम स्तर पर राजस्व का प्रमुख कर्मचारी कौन होता है? तो ग्राम स्तर पर राजस्व का प्रमुख कर्मचारी लेखपाल होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है, खतौनी किससे संबंधित होती है? तो ऑप्शन देखते हैं फसल से या भूमि स्वामित्व से या कर से या सिंचाई से। तो खतौनी जो होता है वह भूमि के स्वामित्व से संबंधित होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है, थाना स्तर पर पुलिस का प्रमुख कौन होता है? तो थाना स्तर पर पुलिस का प्रमुख थानाध्यक्ष होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है, पुलिस उप निरीक्षक एसआई की नियुक्ति कौन करता है? तो एसआई की नियुक्ति जो होती है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय पुलिस अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारतीय पुलिस अधिनियम जो लागू हुआ था 1861 ईस्वी में लागू किया गया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है, मानव अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मानव अधिकारों का मुख्य उद्देश्य जो होता है वह मानव गरिमा की रक्षा करना होता है। मानव अधिकार का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है, मानवाधिकार किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो मानवाधिकार जो है वह समानता और स्वतंत्रता और न्याय इन सभी अधिकारों पर आधारित होता है। मानवाधिकार का सिद्धांत आधारित होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना सन 1945 ईस्वी में की गई। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में आंतरिक सुरक्षा किसके अधीन होता है? भारत में आंतरिक सुरक्षा जो होता है वह गृह मंत्रालय के अधीन होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 है, आंतरिक सुरक्षा का दायित्व किसका होता है? तो ऑप्शन देखते हैं केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का या केंद्र व राज्य दोनों का। तो आंतरिक सुरक्षा का दायित्व केंद्र व राज्य दोनों का होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है, आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन देखते हैं समाज सेवा करना या भय उत्पन्न करना या कानून पालन या आर्थिक विकास। तो आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य जो होता है वह लोगों में भय उत्पन्न करना। तो भय उत्पन्न करना आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 है, सार्क की स्थापना कब हुई? तो सार्क की स्थापना जो हुई वह सन 1985 ईस्वी में की गई। और सार्क का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। तो सार्क का फुल फॉर्म हो जाएगा। तो ऑप्शन बी 1985 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत पाकिस्तान के बीच
मुख्य विवाद क्या है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच मुख्य विवाद किसके कारण होता है? तो वह कश्मीर के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच मुख्य विवाद होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है, सामाजिक जागरूकता का अर्थ क्या है? सामाजिक जागरूकता का अर्थ जो होता है वह अधिकारों और कर्तव्यों को समझना सामाजिक जागरूकता का अर्थ कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है, सामाजिक विकास का संबंध किससे है? तो केवल जीडीपी से होता है या मानव विकास से होता है या औद्योगिकीकरण से होता है या शहरीकरण से? तो सामाजिक विकास का संबंध मानव विकास से होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किसके संबंधित है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है वह महिला सशक्तिकरण से संबंधित होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है, नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो नीति आयोग का गठन सन 2015 में किया गया। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किससे संबंधित होता है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है वह संविधान से संबंधित होता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना सन 1993 ईस्वी में की गई। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है, पद्म पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पद्म पुरस्कार जो होता है वह कला और खेल और विज्ञान, तो इन सभी क्षेत्रों में, लगभग सभी क्षेत्रों में पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ऑप्शन सी सभी क्षेत्रों में करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत रत्न सबसे पहले किसे दिया गया? तो भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? ऑप्शन देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, या श्री राजगोपालचारी जी को, या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को? तो सही जवाब हो जाएगा, भारत रत्न पुरस्कार निम्न में से श्री राजगोपालचारी जी को सर्वप्रथम दिया गया। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है, पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? तो पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? सही जवाब हो जाएगा, पाकिस्तान की मुद्रा भी रुपया होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है, चीन की राजधानी क्या है? तो चीन की राजधानी बीजिंग है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है, चीन की मुद्रा क्या है? तो चीन की मुद्रा युआन होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है, शिक्षक दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस भारत में 5 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है, राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस भारत में 12 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है, रेडियो की खोज किसने की थी? तो रेडियो की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो मार्कोनी ने रेडियो की खोज की थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीफोन का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक जो थे वह ग्राहम बेल थे। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की खोज फैराडे ने की थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का फैराडे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 है, गीतांजलि किसकी रचना है? तो ऑप्शन देखते हैं, महादेवी वर्मा जी की, या जयशंकर प्रसाद की, या रविंद्रनाथ टैगोर की, या सुभद्रा कुमारी चौहान की? तो गीतांजलि जो है वह रविंद्रनाथ टैगोर की प्रमुख रचना है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है, कामसूत्र के लेखक कौन है? तो कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन है। स्वामी दयानंद वात्स्यायन अज्ञे जी कामसूत्र के लेखक हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, इस उपन्यास के लेखक कौन है गोदान के? तो सही जवाब हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद्र जी गोदान उपन्यास के लेखक हैं। तो ऑप्शन बी
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 है, व्हाट्सएप किस प्रकार का संचार माध्यम है? तो व्हाट्सएप जो है वह एक प्रकार का अंतर व्यक्तित्व व्हाट्सएप संचार माध्यम होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 है, सोशल मीडिया को किस श्रेणी में रखा जाता है? ऑप्शन को देखते हैं, प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या डिजिटल मीडिया में या पारंपरिक मीडिया में? तो सोशल मीडिया को डिजिटल मीडिया के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 है, ब्लॉग क्या है? तो ब्लॉग जो होता है वह ऑनलाइन लेखन मंच होता है। तो ऑप्शन सी बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 है, मुख्यमंत्री आवास योजना किससे के लिए है? तो मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में जो होता है वह ग्रामीण गरीब के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, निराश्रित महिला पेंशन योजना किससे लाभ देता है? तो निराश्रित महिला पेंशन योजना जो लाभ प्राप्त करती है महिलाएं वह विधवा महिलाओं को देता है। निराश्रित महिला पेंशन योजना विधवा महिलाओं के लिए है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 है, वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ किसे मिलता है? तो सही जवाब हो जाएगा 60 वर्ष के ऊपर वृद्ध पुरुष या व्यक्ति को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिया जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 है, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार किस कानून से मिला? तो महिलाओं को संपत्ति का अधिकार जो कानून से मिला था वह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 है, भारत में महिला सशक्तिकरण की जननी किसे कहा जाता है? तो भारत में महिला सशक्तिकरण की जननी सावित्रीबाई फुले को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा व संरक्षण होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 है, आत्मनिर्भर भारत का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आत्मनिर्भर भारत का मुख्य उद्देश्य जो है वह घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना होता है। तो घरेलू उत्पादन को बढ़ाना आत्मनिर्भर का मुख्य भारत उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 है, औद्योगिकीकरण का अर्थ क्या है? तो औद्योगिकीकरण का अर्थ पूछा गया है। तो सही जवाब हो जाएगा उद्योगों का विकास औद्योगिकीकरण कहलाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 है, आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत के कितने मुख्य स्तंभ बताए गए हैं? तो आत्मनिर्भर भारत के 5 प्रमुख स्तंभ बताए गए हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 है, ज्वालामुखी से क्या निकलता है? तो ज्वालामुखी से क्या निकलता है? ऑप्शन को देखते हैं, लावा या गैस या राख। तो ज्वालामुखी से ये सभी निकलते हैं, लावा, गैस और राख। लावा वो खाने वाला लावा नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं लावा क्या कहलाएगा, आगों के गोले होते हैं, लावा कहलाता है। और गैस और राख ये सभी ज्वालामुखी से निकलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, ज्वालामुखी मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो ज्वालामुखी जो होते हैं वह प्लेटों सीमाओं पर पाए जाते हैं। तो जहाँ पृथ्वी की प्लेटें होती हैं और सीमाओं पर ज्वालामुखी उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 है, चक्रवात का निर्माण किस महासागर में अधिक होता है? तो चक्रवात का निर्माण जो है वह प्रशांत महासागर में अधिक होता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 है, प्रथम सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ? तो प्रथम सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा ढाका में प्रथम सार्क सम्मेलन किया गया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 है, G20 का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो G20 शिखर का पहला सम्मेलन जो हुआ सन 2008 में हुआ था। G20 शिखर का पहला सम्मेलन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है क्वेश्चन है। तो सापेक्षता का सिद्धांत देने वाले जो वैज्ञानिक थे वह आइंस्टीन जी थे। सापेक्षता सिद्धांत क्या था? E=mc²। सापेक्षता का सिद्धांत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है,
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी जिले में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दुधवा टाइगर रिजर्व जो है वह उत्तर प्रदेश का बाघ अभ्यारण्य के लिए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को क्या उपनाम दिया जाता है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड उपनाम दिया जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99 है, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ये थे हमारे टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।